आप सभी को। मैं शालिनी के भी टीचर आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी हमारी ये जो बुक है रवि गुलेरिया की मध्यकालीन भारत की पुस्तक चल रही है, जिसमें हम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं साथ के साथ रवि गुलेरिया ने अपने खुद से भी बहुत सारी बुक्स को रेफरेंस रख के क्वेश्चन बनाए हैं, हम वो कवर कर रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 तक हम कवर कर चुके हैं, 75 हमारा अभी है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। किसने अपनी रचना बदनूस सिफाही सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधियां पौधों के भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये वाली बात किसने कही थी? ये वाली बात मियां बुआ ने बताई थी जब उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी बदनूस सिफाही सिकंदर शाही। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किसके काल में अमीर खुसरो राजकवि के पद पर रहा? तो अमीर खुसरो राजकवि किसके पद पर किसके समय में थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो अमीर खुसरो क्या नहीं थे? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या फिर डॉक्टर? तो अमीर खुसरो कोई डॉक्टर नहीं थे, वरना तो वो कवि भी थे, साथ के साथ इतिहासकार और संगीतज्ञ भी थे। प्रश्न 69 आयन उल मुल्क मुल्तानी ने निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन काम नहीं किया? आयन उल मुल्क मुल्तानी ने तो किसके अधीन कार्य नहीं किया? इल्तुतमिश के। और आयन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन काम किया है। जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कौन कहता था? बलबल। लोधी सुल्तानों की जानकारी के लिए एक प्रमुख स्रोत तारीखे सलातीन अफगाना। तो तारीखे सलातीन अफगाना किसकी बुक है भाई? ये अहमद यादगार की बुक है। देखिएगा अभी कहाँ गया ऑप्शन बी, अहमद यादगार। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचनाएं नहीं है? मतला उल अनवर, नूहे सिपर, हश्त बिहिश्त या फिर खजाइनुल फुतूह? तो इसने कहा है कि अच्छा कौन सी है, तो कौन सी बुकें हैं? तो सारी हैं भाई इनकी। मतला उल अनवर भी है, नूहे सिपर भी है, हश्त बिहिश्त भी है और खजाइनुल फुतूह। अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फुतूह में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का, बुगरा खां और कैकूबाद के बीच मुलाकात का, गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों का या फिर अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का? तो मिफ्ता उल फुतूह में है जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का। और किसकी पुस्तक है ये? अमीर खुसरो की। फिर हमारी जो रचनाएं हैं और जो लेखक है उन्हें हमें मैच करना है। इसने कहा है आपका, एक साइड दिए हैं ये वाले, इन्होंने कहा सियारुल ओलिया। सियार उल ओलिया है जो, वो किसने लिखा? मोहम्मद बिन मुबारक किरमान ने। फिर है तारीख मोहम्मदी। तारीख मोहम्मदी किसने लिखी थी? मोहम्मद बिहामद खानी ने। वाकयात ए मुश्तकी, वाकयात ए मुश्तकी किसकी है? शेख रिज़िकुल्लाह मुश्तकी की। और फिर है आपकी तारीख हकी किसकी है? अब्दुल हक देलवी की। देखिए व्याख्या देख लीजिए। सियारुल ओलिया मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी द्वारा लिखी दी है, निजामुद्दीन औलिया की जीवनी है। ठीक है। और तारीख मोहम्मदी मोहम्मद बिहामद खानी द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें सूफी संतों और दिल्ली के सुल्तानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। यह तारीख मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी का समकालीन था। फिर है वाकयात मुश्ताकी, ये शेख रिजुकुल्लाह मुश्ताक द्वारा रचित है। इस पुस्तक को तारीख मुश्ताकी भी कहते हैं। इससे लोधी सल्तनत के इतिहास का पता चलता है। तारीख हक की अब्दुल हक देलवी की इस पुस्तक में आ, ये पता नहीं क्या है, ये सुल्तानों की जानकारी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें दिखाना है आपका। जैसे गुनियात उल मुनिया। ठीक है। तो ये फिरोज तुगलक कालीन संगीत की पुस्तक है। फतवाए जहांदेरी, ये राजनीतिक दर्शन प्रणाली की एक पुस्तक है। खजाइनुल फुतूह बाबर के भारत विजय से संबंधित है। या फिर आदाबुल हर्ब, ये युद्ध कला से संबंधित है। तो जो खजाइनुल फुतूह है जो किसने लिखी है? आपके अमीर खुसरो ने, वो बाबर की भारत विजय से संबंधित नहीं है। बुनियाद उल मुनिया फिरोज तुगलक कालीन संगीत की पुस्तक है। फतवाए जहांदेरी राजनीतिक दर्शन है। और आदाबुल हर्ब युद्ध कला से संबंधित है। अगला प्रश्न, कबरुद्दीन इराकी की पुस्तक जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय का उल्लेख है, तो वह कौन सी है भाई? आपकी फतेहनामा। जियाउद्दीन बर्नी ने 4 विद्वानों को सच्चा इतिहासकार कहा है। किसी किसी ताजुल नासिर के लेखक ख्वाजा सदर निजामी, जामे उल हिकायत के लेखक मौलाना सदरुद्दीन औफी, तबकाती मासिरी के लेखक हैं आपके मिनाजुद्दीन सिराज, और फतहनामा के लेखक है आपके
कबरुद्दीन इराकी। तो जो कबरुद्दीन इराकी है, जिन्होंने क्या लिखा है भैया, आपकी फतहनामा, और जिसमें क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के विजय का वर्णन है, उसे जो आपके सॉरी जियाउद्दीन वर्णी है, उन्होंने सच्चे विद्वानों की श्रेणी में उनको रखा है। प्रश्न 87, मध्य युग के अधिकांश फारसी शोध को एकत्रित व संक्षेप में अनुवाद सहित प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया? तो मध्य युग के अधिकांश फारसी शोधों को, तो ये किसने किया भाई? आपका इलियट और डाउसन ने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, ये भी इलियट एंड डाउन्स की पुस्तक है। प्रश्न 88, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अमीर खुसरो भारत की प्रशंसा करता है? तो अमीर खुसरो नूह सिपर में क्या करता है? भारत की प्रशंसा करता है। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद व उसके बाद निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा से अमीर खुसरो इसकी शुरुआत करते हैं। भारत की प्रशंसा करते हुए इसकी तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करते हैं। इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल का राजनीतिक व सामाजिक दशा का वर्णन है। किरानुस्सादीन अमीर खुसरो की प्रथम मसनवी है। इसमें अमीर खुसरो ने कैकुबाद व बुगरा खां की सरयू के तट पर भेंट की जानकारी दी है। इसमें दिल्ली शहर का रोचक वर्णन किया गया है। सैनिक पद सरखेल मलिक खान तुमान का उल्लेख किया गया है। पुस्तक है जो उनकी मुख्तार फतू, उसमें मलिक छज्जू के विद्रोह व जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। अगली है तुगलकनामा, जो कि खुसरो की अंतिम मसनवी, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के 3 सपनों का भी उल्लेख करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के खुसरो खान के विजय के उपलक्ष्य में इसमें रचना की गई है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। पूछ लिया जाता है कि किस पुस्तक में क्या वर्णन दिया गया है। प्रश्न 89 है आपका, दिल्ली राज्य की दूरी गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगे और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहां के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह है। मिरात सिकंदरी के लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है? तो यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है? सिकंदर लोदी के द्वारा। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो मध्यकाल में संगीत पर लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें जिनका फारसी में अनुवाद हुआ। आरंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा गया है, के शौकीन थे। तो ये तो दोनों ही बातें मुझे सही लग रही हैं, तो भाई इसका है भी देखिएगा, और आर दोनों ही सही है। ठीक है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की रचना गद्य में है। कौन सी रचना है अमीर खुसरो की जो कि आपकी गद्य में है? तो खजाइन उल फुतूह की रचना गद्य में की गई है। निम्नलिखित में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना, ये वाली बात किसने बताई थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है, यह किसने कहा है? यह बदायूनी ने कहा है। मीरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मीरात सिकंदरी, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है। तो दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न नंबर है आपका 95, अरबों की सिंध विजय को एक घटना, एक परिमाण रहित विजय किसने कहा? तो किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपत्ति की कमी होती है। ये वाली बात किसने कही है? ये कथन इसामी ने दिया है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।